हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 14 नवंबर, यानी कि मंडे। मार्केट का दिन निकल चुका है, तो देखते हैं आज क्या हुआ। वैसे आज बहुत कंफ्यूजिंग डे था मार्केट में। इतना अच्छा भला ऊपर अप ट्रेंड चल रहा है, तो फालतू में क्यों साइडवेज और ऊपर नीचे करके सबको परेशान करना है। वही हुआ आज। मार्केट वही कर रहा है। आज ना तो बुल्स ने अपना क्लियर हाथ दिखाया है और ना बेयर्स ने। और यही दिन होते हैं जब ट्रैप्स ले किए जाते हैं। लोग ये समझ के कि गिरने वाला है बेच देते हैं, या फिर ये समझते हैं कि अब चढ़ेगा तो खरीदते हैं। और दोनों साइड से फिर फंसते हैं, ट्रैप्स बनाए जाते हैं। तो देखते हैं एक बार क्या हुआ मार्केट में। चार्ट ओपन कर लेते हैं निफ्टी का, एंड देन वील स्टार्ट विद निफ्टी 50। सो इफ यू सी, दिस इज टुडे। ये ये आज का प्राइस एक्शन है, ठीक है। दिस वाज फ्राइडे। फ्राइडे को ये अच्छा वाला गैप अप के बाद ऊपर बुलिश एक्शन था। आज एक हल्का सा कैंडल बनी है नीचे की डायरेक्शन में। तो अगेन दिस इज डेफिनेटली नॉट बेरिश। कोई भी नहीं कह सकता इसे देख के कि बेरिश है। एनीवेज, जब तक हम इस ये वाला जो गैप है, इस गैप के ऊपर जब तक चल रहे हैं, तब तक तो कुछ भी बेरिश नहीं है वैसे भी प्राइस एक्शन में। एक ये जो गैप जोन है, जिसे हम ब्रेक अवे गैप बोल सकते हैं, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ बीजी। तो ब्रेक अवे गैप, जब ये जो गैप जोन है 17900 वाला, ये जब इसके ऊपर जब तक प्राइस है तब तक ये बुलिश ही बुलिश है। ये इन्होंने थर्सडे को प्राइस गिराने की कोशिश करी थी, फिर फ्राइडे को वापस से रिकवरी हो गई। तो अगेन ये एंड दिस आल्सो वेंट फ्रॉम 17969, वही 17900 से ऊपर रह के ही प्राइस रिवर्सल हुआ है। तो वी आर क्लियरली इन बुलिश जोन। अभी तो ये दीज आर जस्ट एब्स एंड फ्लोज ऑफ द मार्केट बेसिकली। उस तरह से अगर देखें तो 75 मिनट पे अगर अब हम प्राइस देखेंगे तो 75 मिनट पे ये जो वेज बना था, ये वेज ने अपना कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट अपना काम किया था। 17960 तक हमारा टारगेट था, 17969 से ये रिवर्स किया। और फिर ये थर्सडे को लग रहा था कि यहाँ के बाद एक पुश, बुलिश पुश आ जाएगा, और फ्राइडे को वो आ गया यूएस के इन्फ्लेशन डेटा के बाद। और आज जो है ये, अब जो वेज का जो हाई है ये 18,300 वाला, रफली 18,300 है। तो रफली 18,300 के ऊपर जब तक प्राइस है तब तक तो टोटल बाइंग है। और मुझे लगता है कि अगर यहाँ से कल वापस, अभी आज का प्राइस एक्शन देखो, ये गिरता है फिर वापस जाता है फिर नीचे गिरता है। तो लास्ट में ये जो दो कैंडल्स बनी हैं, ये बाइंग और फिर ये सेलिंग। तो ये सेलिंग ने बाइंग, इस इन सेलिंग सेलर्स ने बायर्स का इफेक्ट पूरा मिटिगेट कर दिया है, जीरो कर दिया है। सो कहीं ना कहीं दिस टाइप, पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंडल पैटर्न इज कॉल्ड एज ट्वीजर। ये एक बुलिश और फिर उसके बाद उसी को काटने के लिए एक बराबर बेरिश। सो कहीं ना कहीं दिस इज अ ट्वीजर, दिस विच इज यूजुअली अ बेरिश सिग्नल। मुझे लगता है कि अब ये 18,300 से अगर प्राइस जाके हल्का सा नीचे जाता है, तो भी उसके बाद भी अगर ये बाइंग आ जाती है ना, तो भी इट्स गुड, इट्स अ गुड बाइंग पॉइंट। एंड दैट शुड बी बॉट। क्योंकि ये वाले जो बुल्स हैं, इन बुल्स को भी तो कहीं ना कहीं ट्रैप करना बनता है। तो ये इन बुल्स का लो क्या है, ये 18,259, 18,260। तो 18,260 से नीचे प्राइस ले जाओ, इन बुल्स को ट्रैप करो, और फिर उसके बाद शार्प रिवर्सल बना दो, और 18,300 के ऊपर क्लोज कर दो। तो लुक्स लाइक अ रियली गुड बुलिश थीसिस। तो तो इन बुल्स को ट्रैप करने की पॉसिबिलिटी अब काफी हो गई है। और कोई बड़ी बात नहीं है ये ट्रैप हो, क्योंकि ऐसे टाइम पे ही तो लोग खरीदते हैं। दिस इज अ गुड टाइम टू बाय, टू मेक अ स्विंग लॉन्ग। एंड स्विंग लॉन्ग में ट्रैप करो, इनके सबके स्टॉप्स उठाओ, और फिर उसके बाद प्राइस को ऊपर ले जाओ। तो ये तो अच्छी स्ट्रेटजी है। और अगर नीचे ले जाना है तो फिर तो पैसे भी नीचे ले जाना ही है। तो मुझे लगता है कि अब ये कल हो सकता है, ये दिस इज वन ऑफ द पाथ्स विच द मार्केट कैन पॉसिबली टेक, लुकिंग एट स्पेशली लास्ट का जो प्राइस एक्शन है, ये आखिरी का जो एक एक सवा घंटा है ना, दिस, इसने इन बुल्स को जिस तरह से काटा है, अब लग रहा है कि ये बुल्स और ज्यादा कटेंगे। बैंक निफ्टी अगर देखें तो बैंक निफ्टी में ये ऑल टाइम हाई बन गया था फ्राइडे को, और दिस वाज अगेन काइंड ऑफ एन इनडिसाइसिव दोजी। और आज फिर प्राइस एक्शन जो है वो इसके अंदर ही है, कहीं ऊपर। ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी में ये डायरेक्शन हमने एक बनाई थी फ्राइडे को, ये देख के कि इस टाइप का एक गैप पे जो दोजी बनता है, विच इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल। तो कहीं ना कहीं प्राइस नीचे गिरता है।
तो आज एक साइडवेज करेक्शन ही हुआ है, प्राइस आज सच नीचे नहीं गिरा है। बैंक निफ्टी को 75 मिनट पे देखें तो बैंक निफ्टी भी देखो इस तरह से ही है। तो ये नीचे गिरा पहले, फिर उसके बाद ये फोर्थ कैंडल थी और फिर ये लास्ट कैंडल है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी इज स्टिल रिस्पेक्टिंग द फ्राइडेज रेंज, इट इज स्टिल नॉट फॉलन एज सच, गिरा अभी भी नहीं है बैंक निफ्टी। लेकिन जो गिरा है ना इंटरेस्टिंगली, वो है आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई बैंक 75 मिनट पे देखें तो 900 फाइनली ब्रेक हो गया। देखो, इतने दिन से जो 900 होल्ड कर रखा था बुल्स ने, आज वो 900 फाइनली ब्रेक हुआ है। और ब्रेक देखो कैसे, कितनी स्ट्रेंथ के साथ हुआ है यहाँ पे। आज सुबह 9:15 बजे से ही पहले एक सवा घंटे में प्राइस 906 से सीधा 894 पे पहुंचा है, एंड अबव एवरेज अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ। और फिर उसके बाद बाकी चार कैंडल जो है, बाकी का पूरा दिन एसेंशियली प्राइस वेंट साइडवेज, नथिंग मच। तो अब ये जो जोन है ये बहुत डेंजरस जोन है। ये डेंजरस जोन इसलिए है क्योंकि जो लोग इसको अब ये सोच रहे हैं कि और नीचे गिरेगा, जिन लोगों ने फर्दर बेरिश थीसिस बना रखी है, उन्होंने यहाँ पर बेचा होगा इस 894 वाला जो जोन है ये चार कैंडल में। और जो बुल्स हैं, जो ये सोच रहे हैं कि दिस इज जस्ट बेयर ट्रैप, 900 से नीचे जाएगा, बेयर्स को ट्रैप करेगा और वापस से बहुत ही शार्पली 900 के ऊपर चला जाएगा। तो जो बुल्स ये सोच रहे हैं कि ये बेयर ट्रैप है और प्राइस वापस ऊपर जाएगा, वो खरीद रहे हैं। तो इस जोन में शॉर्ट पोजीशन भी बनी होंगी और लॉन्ग पोजीशन भी बनी होंगी। और कोई ऑप्शन चेंज का डेटा देखेगा तो उसको पता चल जाएगा। बट प्राइस एक्शन, अपन प्राइस एक्शन पे फोकस करते हैं, तो प्राइस एक्शन जनरली यही कहता है कि इस जोन में बोथ शॉर्ट पोजीशन हैव बीन बिल्ट एंड लॉन्ग पोजीशन हैव बीन बिल्ट। तो यहाँ से प्राइस जो जो नेक्स्ट कैंडल बनती है ना, वो जनरली या तो ये जो जितनी बड़ी रेड बनी है इतनी ही बड़ी ग्रीन वापस बन जाती है, विच मीन्स ये सारे के सारे बेयर्स जो हैं ये फंस गए। अब ये सब के सब लॉस के लिए भागेंगे, लॉस लेने के लिए, मतलब लॉस बुक करेंगे और जितना जो बेस्ट प्राइस पे मिल सके उस प्राइस पे करेंगे। तो ये जितनी बड़ी रेड है उतनी ही बड़ी ग्रीन इज द बुलिश थीसिस, और ये जितनी बड़ी रेड है उतनी बड़ी एक और रेड इज द बेरिश थीसिस। तब ये सारे के सारे बुल्स ट्रैप हो चुके हैं और ये अब बुल्स जो है वो ये कवर के लिए भागेंगे और ये अब अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे। और जिन्होंने बेचा है वो जिन्होंने खरीदा है बुल्स ने वो बेचेंगे। तो जिन्होंने बेचा है बेयर्स ने वो खरीदेंगे तो प्राइस और ऊपर भागेगा उनकी बाइंग से, और जिन बुल्स ने खरीदा है वो बेचेंगे तो प्राइस और नीचे भागेगा उनकी बाइंग सेलिंग से। तो बेसिकली वही मार्केट में अल्टीमेटली इस जोन में बाइंग सेलिंग दोनों हुई है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा आईसीआईसीआई बैंक में देखना कि क्या ये प्राइस नीचे गिरता है कि नहीं। अब हम 1 डे चार्ट पे अगर इसको देखें तो इफ आई प्लॉट दिस 50 रेड लाइन 50 डे मूविंग एवरेज, तो प्राइस देखो एग्जैक्टली 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। दिस लो इज 891 एंड दिस 50 मूविंग एवरेज इज 894, तो लगभग 2-3 पॉइंट। तो क्योंकि प्राइस अभी भी इसके ऊपर है तो बुलिश, प्राइस एक्शन अभी भी बुलिश है और यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस हैं। बाकी तो मार्केट बताएगा बाकी तो प्राइस कल देख के पता चलेगा। और स्टॉक देख लेते हैं। और एक स्टॉक रहा बहुत इंटरेस्टिंग, इन्फोसिस। इन्फोसिस से पहले टीसीएस देखते हैं, दोनों में सिमिलर प्राइस एक्शन था। टीसीएस में अगर हम ये देखेंगे प्राइस एक्शन, सो वी आर टीसीएस 1 डे। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो एक कप एंड हैंडल बन गया। कप एंड हैंडल कैसे बन गया, कप एंड हैंडल बन गया ऐसे। दिस इज एक छोटा, अगर इस लेवल से देखेंगे, इस लेवल से प्राइस यहाँ पर रुकता है, वापस जाता है, नीचे जाता है, फिर यहीं पे वापस आता है। सो दिस लेवल इज 3270। और फिर उसके बाद गिर के देखो वापस एग्जैक्टली यहीं 3270 से ही रिवर्सल लेता है। और दिस वाज द ब्रेकआउट दैट हैपेंड ऑन फ्राइडे। तो ये हमारा एक एक छोटा सा, मतलब एक छोटे वेव बनी है, उसके बाद ये वाली एक बड़ी वेव बनी है। ठीक है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ कप एंड हैंडल। ओके, एक चाय का कप और उसका हैंडल। ये इन्वर्टेड फॉर्म में बनता है, पहले हैंडल बनता है, पहले हैंडल बनता है बड़ा वाला, सॉरी, पहले बड़ा वाला कप बनता है विच इज द कप, फिर छोटा हैंडल बनता है। यहाँ पर ये पहले छोटा बना है, बड़ा बना है, डजंट रियली मैटर, बट मैटर्स इज कि प्राइस क्या कर रहा है। प्राइस जो है उसने इस लेवल को तोड़ा, वापस यहाँ पे आया 3270 पे, फिर वहां से यहाँ से तोड़ा, फिर वापस आया 3270 पे, फिर यहाँ से हल्का सा ये नीचे गिरा, ये पुश मिला इनको, इसको 2 दिन, और ये ब्रेकआउट कल हो गया फ्राइडे को। ये देखो वॉल्यूम, कितनी बड़ी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो गया।
सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन. प्योरली अगर प्राइस एक्शन के पर्सपेक्टिव से देखो तो ब्रेकआउट हो चुका है. नाउ द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज अ लिटिल बिट ऑफ रिट्रेसमेंट फॉलोड बाय अ कंटिन्यूएशन. तो ये एक प्राइस एक्शन अब इसमें बन सकता है. और ये ग्रीन लाइन जो है हमारी, जो 200 डे मूविंग एवरेज है, विच इज कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट लाइन, ये भी इसके आसपास ही है. अभी देखो 3375 पे है. तो इट्स पॉसिबल कि यहाँ पर प्राइस जो है इस जोन में जाके हल्का सा रेस्ट करे और फिर उसके बाद एक पुश दे दे. दैट पुश विल बी एन इंटरेस्टिंग प्लेस टू बाय. और मेजर्ड मूव टारगेट जो इसका है वो है 3610, लगभग 3600. तो 300 पॉइंट्स के आसपास ऊपर टारगेट है, विच इज अ गुड जोन, गुड एरिया टू फोकस ऑन. तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें टीसीएस में बन सकती है. और ओनली कैच विल बी, वी शुड बी एबल टू फिगर आउट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, एक हल्के में अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी. वैसे रिस्क पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इट मेक सेंस टू स्टार्ट बिल्डिंग लॉन्ग पोजीशन and then figure out some better entry later on. ठीक है, तो start building a long position here and then buy more as price does something that you would want the price to do. अगर यहाँ से नहीं भी प्राइस ने ऐसा किया और सीधा ही ऊपर भाग गया तो फिर कम से कम एक लॉन्ग पोजीशन तो है. तो so this is an interesting price action which has happened in TCS. इन्फी में अगर देखेंगे वन डे पे, तो इन्फी में भी देखो सिमिलर एक ब्रेकआउट हुआ है ऑफ दिस 1550 वाला जो जोन है इस पे. तो यहाँ पे भी एक सिमिलर ब्रेकआउट है. इन्फोसिस में बहुत बड़ा एक एक ये रेजिस्टेंस जोन जो मुझे लगता है बनेगा वो होगा ये 1650 का, क्योंकि ये एक आइलैंड है. इसके पहले जो प्राइस था वो बिल्कुल अलग था और इसके बाद ये पूरा एक अलग ही आइलैंड बना है. और इस आइलैंड में ही प्राइस चल रहा है. तो आइलैंड में प्राइस चल रहा है तो ये 1650 को तोड़ने में थोड़ी सी मेहनत तो लगनी चाहिए. सो दिस शुड बी एन इंटरेस्टिंग प्राइस टू कीप एन आई ऑन. तब तक मुझे लगता है, अब ये देखो इसमें ग्रीन लाइन देखो अगर हम 200 डे मूविंग एवरेज, तो ये 200 के ऊपर आज हल्का सा क्लोज हुआ है. तो ये भी एक एक अगेन बुलिश जोन में ही है. थोड़ा सा हल्का सा इसमें भी प्राइस सेटल करता है तो यहाँ पे भी बाइंग है. इसमें इमीडिएट टारगेट है 1650. तो इसमें ये 1585 पे ऑलरेडी प्राइस है. 1585 से 1650 ये अगले 75-80 पॉइंट्स का जो टारगेट है, 70-75 पॉइंट जो भी है, दैट शुड बी अचीवेबल. ये आ जाना चाहिए. मुझे मेरे हिसाब से इतना इशू इसमें नहीं होना चाहिए. तो ये जो दो स्टॉक्स हैं, these are the two stocks definitely keeping an eye on, TCS and Infosys. देखो आईटी जाग रहा है वापस इतने समय के बाद, पूरा गिरने के बाद फाइनली आईटी इज बैक. बहुत अच्छी बात है. चलिए, तो इसके साथ आज का डिस्कशन क्लोज कर लेते हैं. आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक कर दो. और इस वीक का चार्ट 2 वीक देख लो. अच्छा चार्ट है और इंटरेस्टिंग है, बढ़िया प्राइस एक्शन है, सीखने को मिलेगा. चलिए, तो आई सी यू टुमारो. अंटिल देन, थैंक यू, हैव फन, बाय बाय.